Bismillahirrahmanirrahim. I am Fareed Marwat. Today we will discuss vernalization. Vernalization can be defined as the promotion of flowers by exposure to low temperature. जब हम लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट्स के अंदर फ्लावर पैदा होते हैं तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम वर्नलाइजेशन बोलते हैं। लो टेम्परेचर की वजह से जब प्लांट फ्लावर पैदा करता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? वर्नलाइजेशन कहलाता है। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज रिसीव्ड बाय शूट एपेक्स और एम्ब्रियो नॉट लीव्स। हमने लो टेम्परेचर की ट्रीटमेंट देनी है। अगर हम लो टेम्परेचर ना दें तो प्लांट फ्लावर पैदा नहीं करते। लो टेम्परेचर की वजह से उस प्लांट के अंदर फ्लावर पैदा। अब लो टेम्परेचर की ट्रीटमेंट हमने किसको देनी है? शूट एपेक्स। शूट एपेक्स से मुराद जो प्लांट्स आए, प्लांट्स के जो शूट्स आए, उसके जो ब्रांचेस कहलें, उसके जो टिप्स आए उसको हम लो टेम्परेचर दे देते हैं शूट एपेक्स को। या इसके अलावा एम्ब्रियोज से मुराद ये है कि प्लांट के जो सीड्स हैं उसको हम लो टेम्परेचर दे दें, नट लीव्स को नहीं। जब हम लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे देते हैं या हम लो टेम्परेचर दे देते हैं शूट के एपेक्स को या एम्ब्रियो या जिसको हम सीड बोलते हैं उसको लो टेम्परेचर दे देते हैं तो उस लो टेम्परेचर की वजह से वो प्लांट फ्लावर पैदा कर लेता है। अगर ये लो टेम्परेचर की ट्रीटमेंट हम नहीं देते तो वो फ्लावर नहीं पैदा करता। तो ये लो टेम्परेचर की ट्रीटमेंट की वजह से प्लांट के अंदर जो फ्लावर पैदा हो जाते हैं ये प्रोसेस वर्नलाइजेशन कहलाता है। अब लो टेम्परेचर हमने कितनी देनी है? लो टेम्परेचर हमने देनी है 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लो टेम्परेचर देनी है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा टेम्परेचर है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम प्लांट के शूट एपेक्स को या एम्ब्रियोस को 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखें तो लो टेम्परेचर की वजह से उसके जो कहना फ्लावरिंग प्रोड्यूस हो जाएंगे। इट्स इफेक्टिव फॉर बाइएनियल प्लांट। ये जो प्रोसेस है ये बाइएनियल प्लांट के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। बाइएनियल प्लांट वो होते हैं जिसका लाइफ साइकिल 2 डिफरेंट कैलेंडर ईयर्स में कंप्लीट होता है। मतलब कि एक साल हम लगाते हैं, अगले साल में हम इसको क्या कर लेते हैं का फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई प्लांट है, उस प्लांट को हमने अक्टूबर में लगा लिया और अगले साल जो मार्च अप्रैल में अगर हम इसको काटते हैं तो ये जो प्लांट होगा इस प्लांट को हम बाइएनियल प्लांट बोलेंगे, क्योंकि 2 डिफरेंट कैलेंडर ईयर में उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो वर्नलाइजेशन का जो प्रोसेस है इन बाइएनियल प्लांट में जो कहना ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर हम इसको लो टेम्परेचर की ट्रीटमेंट दे दें तो इन प्लांट में जो कहना फ्लावर पैदा होते हैं। देखें ये हमारे पास जो कहना किया है सीड है, हमने इसको लो टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है। इस सीड को हमने लगाया, सीड ने ग्रो किया, प्लांट तो पैदा किया, लेकिन इसने जो कहना किया पैदा नहीं किया, फ्लावर पैदा नहीं की। यही सीड है चिल्ड फॉर ए मंथ एट 5 डिग्री सेल्सियस प्लांटेड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। इसको हमने लो टेम्परेचर की क्या दे दी? ट्रीटमेंट दे दी। 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा 1 महीने के लिए। इसको जब हमने लगाया तो इसने जो कहना किया पैदा कर लिए, फ्लावर पैदा कर ली। तो लो टेम्परेचर की वजह से इस प्लांट की लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की वजह से इस प्लांट के अंदर फ्लावर पैदा हो गए। लेकिन जब हम लो टेम्परेचर की ट्रीटमेंट नहीं दे रहे तो इसके अंदर फ्लावर पैदा नहीं होते। तो लो टेम्परेचर की ट्रीटमेंट की वजह से जो फ्लावरिंग पैदा हो जाती है प्लांट के अंदर, इसको बोला जाता है वर्नलाइजेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? वर्नलाइजेशन कहलाती है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि ये वर्नलाइजेशन का प्रोसेस हम कहाँ पे कर रहे होते हैं और किस मकसद के लिए कर रहे होते हैं। वैसे तो हम प्लांट या सीड लगा लेते हैं तो उसके लिए तो हमने कभी भी इस तरह नहीं किया कि पहले हम लो टेम्परेचर पे रखें, उसको ठंडा कर लें और उसके बाद लगा लें। ये कहाँ पे हमें करना पड़ता है और इसका फ़ायदा क्या है? तो देखें हमारे पास वीट की एक वैरायटी है जिसको बोलते हैं विंटर वीट। विंटर वीट इज ए बाइएनियल प्लांट सोन इन अक्टूबर और नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन जून और जुलाई। विंटर वीट बाइएनियल प्लांट है। 1 साल के अक्टूबर या नवंबर में हम लगा लेते हैं और अगले साल जून और जुलाई में जो कहना ये क्या होता है, ये काटा जाता है। इफ़ इट इज़ सोन इन फरवरी और मार्च लाइक स्प्रिंग वीट। एक हमारे पास है विंटर वीट, एक हमारे पास है स्प्रिंग वीट। ये वीट की 2 टाइप्स हैं। जो स्प्रिंग वीट है वो फरवरी और मार्च में लगाया जाता है,
जो विंटर वीट है वो लगाया जाता है अक्टूबर और नवंबर में। विंटर वीट अक्टूबर और नवंबर में लगाते हैं, जून और जुलाई में जो कहना क्या होता है ये तैयार हो जाता है, इसको हम काट लेते हैं। ये जो वीट की दूसरी वैरायटी है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग वीट। स्प्रिंग वीट स्प्रिंग में मतलब कि फरवरी या मार्च में लगाया जाता है। अब हमने इस तरह किया कि अगर हम विंटर वीट जो जून और जुलाई में लगाया जाता है, अगर हम इसको लगा लें किस में, फरवरी या मार्च में, विंटर वीट की जो नॉर्मल जो उसका जो लगाने का टाइम है वो है अक्टूबर या नवंबर, लेकिन हमने विंटर वीट को फरवरी या मार्च में लगा लिया। जब फरवरी या मार्च में हम इसको लगा लेंगे तो ये पैदा भी हो जाएंगे, इसका प्लांट भी पैदा हो जाएगा, बट इट विल नॉट फ्लावर। ये क्या नहीं देगा, ये फ्लावर नहीं देगा। However, it will flower if its seed are exposed to low temperature 4 डिग्री for several week। अब देखिए यहाँ पर वर्नलाइजेशन काम आती। विंटर वीट जो लगाया जाता है अक्टूबर नवंबर में, वो तो उसका जो नॉर्मल ग्रोइंग सीजन है उसमें लगा ले तो उस वक्त इसको किसी उसकी ज़रूरत नहीं होती। ऐसा ना आके आप समझ लें कि वर्नलाइजेशन हम जो आम प्लांट अपनी जिसका जो ग्रोइंग सीजन है उसी में लगा रहे हैं और उस वक्त हम इसको जो कहना कोल्ड टेम्परेचर देंगे, उसकी बात नहीं हो रही। एक प्लांट है जिसको हम विंटर वीट बोल रहे हैं, नॉर्मल ग्रोइंग सीजन उसका है अक्टूबर और नवंबर, उधर आप लगा लें तो वो कर ले। अब इस प्लांट को हम अपने सीजन में नहीं लगा रहे, हम इसको एक और मौसम में लगा रहे हैं। वो कौन सा मौसम है, वो मौसम है फरवरी और मार्च। फरवरी मार्च में अगर आप विंटर वीट लगा लें तो वो पैदा भी हो जाएगा, प्लांट पैदा हो जाएगा, लेकिन वो क्या नहीं करेगा, वो फ्लावर पैदा नहीं करेगा। अब वर्नलाइजेशन किस मकसद के लिए बनाएगी ये, वर्नलाइजेशन इस मकसद के लिए बनाएगी है कि विंटर वीट को हम फरवरी और मार्च में लगा लें और उधर जाके ये सीड पैदा कर ले, तो इसके लिए हम इसकी वर्नलाइजेशन करते हैं। तो ये जो विंटर वीट है वैसे अगर हम फरवरी और मार्च में लगाएं तो ये फ्लावर और सीड पैदा नहीं करता, लेकिन जब हम इसके जो सीड है लो टेम्परेचर के ऊपर लगे, कितना लो टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सेवरल वीक्स के लिए रखें, उसके बाद विंटर वीट को आप फरवरी और मार्च में लगाएं तो ये प्लांट पैदा हो जाएगा और प्लांट पैदा होने के बाद इसके ऊपर फ्लावर भी लग जाएंगे और इसके बाद इसके ऊपर सीड भी लग जाएंगे। ये फ्लावर और सीड पहले तो वो वैसे सीड इसके लगा ले तो वो फ्लावर पैदा नहीं कर रहा था, लेकिन जब हमने इसको लो टेम्परेचर के ऊपर रखा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसके सीड रखे कुछ हफ्तों के लिए, उसके बाद जब हमने इसको फरवरी और मार्च में लगाया तो तब जाके उसने फ्लावर पैदा किए। तो ये फ्लावर और सीड उसने क्यों पैदा किए, ड्यू टू ट्रीटमेंट ऑफ लो टेम्परेचर। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस बेसिकली क्या है, ये प्रोसेस वर्नलाइजेशन को शो कर रहा है। In some plant low temperature treatment is absolute meaning that they will not flower without vernalization। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं अगर आप इसको किसी और सीजन में लगा रहे हैं तो उसके लिए लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट एब्सोल्यूट है, वो कभी भी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के बगैर जो कहना क्या पैदा नहीं करेंगे, वो जो कहना फ्लावर पैदा नहीं करेंगे। अगर आप अपने सीज़न में नहीं किसी दूसरे सीज़न में आप लगा रहे हैं उसको, उसके लिए जो कहना लाजमी उसको वर्नलाइज करना पड़ता है, उसको जो कहना लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दें। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट जब आप देंगे तो उसके बाद आप उसको जो कहना दूसरे सीज़न में लगा लें, वहाँ पर जो कहना ये क्या करेंगे, फ्लावर पैदा कर लेंगे। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके लिए लाजमी जो कहना वर्नलाइजेशन की ज़रूरत होती है, अदरवाइज जो कहना वो प्लांट तो बन जाता है लेकिन ना फ्लावर, जब फ्लावर नहीं बनेगा तो फ्लावर नहीं बनता, जब फ्लावर नहीं बनता तो उसके ऊपर सीड नहीं लगती। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की वजह से जो प्लांट के अंदर फ्लावर और सीड पैदा हो जाते हैं, रीज़न क्या है, तो देख, लो टेम्परेचर स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ वर्निलीन हार्मोन दैट ट्रांसफॉर्म वेजिटेटिव बड इनटू फ्लोरल बड दैट मेक। लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट के अंदर एक हार्मोन पैदा होता है, उस हार्मोन का नाम है वर्निलीन। वर्निलीन क्या करता है, उस वर्निलीन जब इसके अंदर लो टेम्परेचर की वजह से जब वर्निलीन पैदा हो जाता है तो वर्निलीन वेजिटेटिव बर्ड्स को फ्लोरल बर्ड्स में कन्वर्ट कर लेता है और फ्लोरल बर्ड्स जो कहने क्या कर लेता है, फ्लावर। तो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की वजह से फ्लावर क्यों पैदा हो रहे हैं, रीज़न इसका ये है कि लो टेम्परेचर जब ट्रीटमेंट हम देंगे इसके सीड को या इसके शूट्स को,
तो इससे जो कहना एक हार्मोन वर्नलिन पैदा हो जाएगा। वर्नलिन क्या कर लेगा, वेजिटेटिव बर्ड्स को फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट कर लेगा और फ्लोरल बर्ड क्या बना लेगा, फ्लावर बना लेगा। Now it has been discovered that वर्नलिन is actually जिब्रेलिन, एक प्लांट हार्मोन जिसका नाम जिब्रेलिन है। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की वजह से जो हार्मोन पैदा हो रहा है, पहले उसको नाम दिया गया है कि ये वर्नलिन होता है, लेकिन जिस हार्मोन को वर्नलिन का नाम दिया गया है, जिससे लो टेम्परेचर वर्नलाइजेशन की वजह से प्लांट के अंदर फ्लावर पैदा होते हैं, बाद में पता चलाया गया कि वो वर्नलिन बेसिकली एक हार्मोन जिसको हम जिब्रेलिन बोलते हैं, बेसिकली लो टेम्परेचर की वजह से जिब्रेलिन हार्मोन पैदा होता है और जिब्रेलिन फिर क्या करता है, जिब्रेलिन की वजह से वेजिटेटिव बर्ड फ्लोरल बर्ड्स और फ्लोरल बर्ड्स फिर क्या पैदा कर लेते हैं, फ्लावर पैदा कर लेते हैं। लेकिन लो टेम्परेचर जब हमने इसको दे दिया, वैसे हमने इसके सीड को लगाया, वो प्लांट बन जाता है लेकिन फ्लावर उसके ऊपर नहीं लगते। लेकिन जब इसके सीड को हमने लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर ने उसके अंदर फ्लावरिंग को स्टिमुलेट किया, उस लो टेम्परेचर की वजह से वो फ्लावर पैदा कर लेते हैं। ये प्रोसेस वर्नलाइजेशन कहलाता है। और लो टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। लो टेम्परेचर आपने किसको देनी है, या तो सीड को दे दें या शूट के एपेक्स को देंगे, लेकिन लीव्स को अगर आप लो टेम्परेचर दे देंगे तो इससे फ्लावरिंग प्रोड्यूस नहीं होती। लो टेम्परेचर की वजह से जो प्लांट फ्लावर पैदा कर रहा है, लो टेम्परेचर की वजह से क्यों फ्लावर पैदा हो जाते हैं, लो टेम्परेचर की वजह से एक हार्मोन वर्नलिन पैदा हो जाता है। वर्नलिन क्या कर लेता है, फ्लोरल बर्ड को वेजिटेटिव बर्ड में कन्वर्ट कर लेता, वेजिटेटिव बर्ड को फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट कर लेता है और वो जो कहना फ्लावर बना लेते हैं। बाद में ये भी पता चला है कि ये जो हम वर्नलिन का जिसको नाम दिया गया, ये असल में जिब्रेलिन हार्मोन है जो प्लांट के अंदर पैदा होता है। और वो जिब्रेलिन हार्मोन क्या कर लेता है, वो जिब्रेलिन हार्मोन वेजिटेटिव बर्ड को फ्लोरल बर्ड, या आप कह सकते हैं कि जिब्रेलिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग इन द प्लांट ड्यू टू लो टेम्परेचर। उम्मीद है कि आपको वर्नलाइजेशन के प्रोसेस की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है, यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। थैंक्स यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।